हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एसिड और बेस कहा जाता है। तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार को हमने इसके पहले पहचानना बताया था कि कैसे पहचान किया जाता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो चलिए, अब हम बारी बारी से समझेंगे। इसमें बताया गया कि अम्लों एवं क्षारकों को परिभाषित किया गया है अनेक वैज्ञानिकों द्वारा, यानी कि अनेक वैज्ञानिकों का अलग अलग राय है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे अर्हेनियस के बारे में। अर्हेनियस जो थे, उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया था। जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करे तो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। जब भी कोई पदार्थ अगर जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करे तो क्या है, तो अम्ल है। और जब भी कोई पदार्थ जल से क्रिया करके हाइड्रोक्सिन आयन उत्पन्न करे तो वह क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। यह बात किसने कहा, तो अर्हेनियस ने कहा। किसने कहा, तो अर्हेनियस ने। दूसरे वैज्ञानिक कौन थे, तो ब्रांस्टेट लॉरी। क्या थे, तो ब्रांस्टेट लॉरी। उन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन देने की क्षमता रखे, क्या रखे, तो प्रोटॉन देने की क्षमता रखे। जो भी कोई भी पदार्थ हो, अगर वह पदार्थ जलीय विलयन द्वारा अगर वियोजित होता है तो वह प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, तो वह अम्ल कहलाएगा। अगर वह ग्रहण करेगा, वही अगर प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो उसे क्षार कहा जाता है। तो यह बात किसने कहा, तो ब्रांस्टेट लॉरी। ब्रांस्टेट लॉरी उन्होंने क्या कहा कि जो अगर कोई भी पदार्थ अगर जलीय विलयन के द्वारा कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर अगर प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है तो वह अम्ल है। अगर प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो वह क्षार है। अगले वैज्ञानिक थे लुईस। इन्होंने क्या कहा, वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है वह अम्ल है। लेकिन अगर कोई भी पदार्थ रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता है तो वह क्षार है। तो यह प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दी थी। तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में। चलिए, हम अगले वीडियो में आएंगे तो आपको अम्ल के प्रकार के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।